जी। विद्यार्थियों नमस्ते। गत अंक में हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के विषय में चर्चा की थी। आज हम सूत्रों के माध्यम से उदात्त स्वर किसे कहते हैं, अनुदात्त स्वर किसे कहते हैं और स्वरित स्वर किसे कहते हैं, इनके भेदों के बारे में जानेंगे। उदात्त स्वर उच्चैरुदात्तः। सूत्र का अर्थ है भागों वाले तालु आदि स्थानों से जो अच ऊपर वाले भागों से बोला जाए वह स्वर उदात्त स्वर कहलाता है। अनुदात्त स्वर किसे कहेंगे? निच्चैर अनुदात्तः। भागों वाले तालु आदि स्थानों से जो अच ऊपर वाले भाग से बोला जाए वह अनुदात्त स्वर कहलाता है। नीचे वाले भागों से बोला जाए, भागों वाले तालु आदि स्थानों से जो स्वर नीचे वाले भागों से बोला जाए वह अनुदात्त स्वर कहलाता है। स्वरित स्वर के बारे में सूत्र क्या कहता है? समाहारः स्वरितः। उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्णों के ध्वर जिस स्वर में विद्यमान रहते हैं, यानी ऊपरी वाले भागों से भी और निम्न भागों से भी जो स्वर उच्चरित हो वह अच स्वरित संज्ञक कहलाता है। उदाहरण के लिए अ, ई, उ ये जो अच हैं, ये स्वर हैं, इनमें उदात्त स्वर है। इसमें अ, ई और उ में किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अनुदात्त स्वर में नीचे पड़ी हुई रेखा इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और स्वरित स्वर में ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में विगत अंक में पढ़ा था, आज हम उदात्त, अनुदात्त और इन स्वरित स्वर के बारे में जानेंगे। तो स्पष्ट यही है कि जो स्वर ऊपरी स्थानों से उच्चरित हों वह उदात्त स्वर हैं। जो स्वर तालु आदि स्थानों में नीचे भाग से बोला जाएगा वह अनुदात्त स्वर कहलाएगा। और जो स्वर उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्णों के धर्म जिस स्वर में विद्यमान हैं वह स्वर स्वरित स्वर कहलाएगा। अब अनुनासिक वर्ण किसे कहेंगे यह जानेंगे हम। मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका। मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे हमारे स्वर हैं अ, ई, उ, री। इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद हो जाते हैं। यदि हम अनुनासिक वर्ण को इनके साथ जोड़ लें तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, फिर इन्हीं के ही अननुनासिक और अनुनासिक, इस प्रकार से इन स्वरों के 18 भेद हो जाते हैं। लृ वर्ण, क्योंकि दीर्घ न होने के कारण लृ वर्ण के 12 ही भेद रहते हैं, तथा एच जो हैं ए, ओ, ऐ, औ, इनके ह्रस्व न होने के कारण से इनके भी 12 भेद होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे स्वर हैं अ, ई, उ, री, इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होंगे, क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, फिर इन्हीं के ही अनुनासिक, अननुनासिक, इस भेदों के आधार पर 18 भेद हो जाएंगे। किंतु लृ वर्ण जो है, क्योंकि वह दीर्घ नहीं है इसलिए इसके 12 ही भेद रहेंगे। और एच, ए, ओ, ऐ, औ, इनके ह्रस्व ना होने के कारण से इनके भी 12 ही भेद रहेंगे। अब अनुनासिक
वर्णों के बारे में हमने जान लिया कि मुख और नासिका, जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे उनमें मुख का भी और नासिका दोनों ही स्थानों का प्रयोग होगा, वह वर्ण अनुनासिक कहलाएंगे। मुख और नासिका के सहयोग के बिना इन वर्णों का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं इसको उच्चारित करके देख लें। जैसे प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक है। क, ख, ग, घ, ग हम मुख और नासिका के बिना उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से प, फ, ब, भ, म आप केवल मुख से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको नासिका का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि बिना मुख और बिना नासिका के सहयोग के बिना हम उस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। च, छ, ज, झ, य हम उच्चारित करेंगे तो हमें नासिका का सहयोग लेना ही पड़ेगा, उसके बिना हम इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई कि हम अनुनासिक किसको कहेंगे, यानी मुख और नासिका के द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण हो वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इस अंक में हम आज इतना ही जानेंगे। अब सवर्ण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं ये हम अपने अग्रिम जो आगामी अंक हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसमें आपको इसकी जानकारी दी जाएगी कि सवर्ण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, किनकी सवर्ण संज्ञा होती है। धन्यवाद।